Here's the husband you chose for me. हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन। आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करूंगा, इस मूवी का नाम है टेल ऑफ टेल्स। ये 2015 में रिलीज हुई थी। ये मूवी 3 कहानियों पे बेस्ड है। मूवी को स्टार्ट करने से पहले मैं उन दोस्तों को वेलकम कहता हूँ जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो गाइस, मूवी स्टार्ट होती है, हम एक राजा को देखते हैं। इस राजा की बीवी आज से कुछ साल पहले मर चुकी है। इसकी एक जवान बेटी है जिसका नाम वॉयलेट होता है। उसकी बेटी उसका दिल बहलाने की कोशिश करती है। वो उसे एक गाना सुनाती है। बादशाह भी गाना सुन ही रहा होता है कि उसके हाथ पर एक कीड़ा काटता है। अपनी बेटी का गाना सुनने की बजाय उसका सारा ध्यान उस फ्ले की तरफ चला जाता है। वो उसे कमरे में लेके जाता है और उसको अपना खून पिलाता है और उसे एक शीशे की डब्बी में बंद कर देता है। सारा दिन राजा उसी कीड़े के साथ खेलता है। धीरे धीरे वो कीड़ा बड़ा हो जाता है। अब राजा उससे रोज खाना देता है। बढ़ते बढ़ते वो कीड़ा बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। अचानक एक दिन उस कीड़े की तबीयत खराब हो जाती है। राजा उस कीड़े की तबीयत खराब देख के काफी परेशान हो जाता है। राजा फिर महल में मौजूद एक वैद्य को बुलाता है। वैद्य कमरे में आता है। वो वैद्य डरता डरता उस कीड़े के पास आता है। वैद्य राजा को कहता है, ये अपनी उम्र से कई गुना ज्यादा बड़ा हो चुका है, इसलिए ये अब जिंदा नहीं बचेगा। और फिर वही होता है, वो कीड़ा मर जाता है। फिर राजा उस कीड़े की खाल उतार कर अपने पास संभाल के रख लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि राजा ने अपनी बेटी के लिए कुछ ड्रेसेस भेजे हैं। वो उन्हें देख के बहुत खुश होती है। वो अपने पिता से कहती है, ऐसे ड्रेस तो शादियों पे पहने जाते हैं। उसका बाप कहता है, जी हाँ मेरी बेटी, मैं अब तुम्हारी शादी करने वाला हूँ। महल के सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। राजा की बेटी वॉयलेट भी बहुत खुश हो जाती है। पर बादशाह एक शर्त रखता है। राजा अपनी बेटी से कहता है, मैं तुम्हारी शादी के लिए एक स्वयंवर रखूंगा जिसमें कोई भी हिस्सा ले सकता है, और जो जीतेगा मैं उससे तुम्हारी शादी करवा दूंगा। और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि राजा ने उस कीड़े की स्किन काट कर लटका दी होती है और उस स्वयंवर में आए बहुत सारे लोग उस कीड़े को पहचानने की कोशिश करते हैं। राजा ने ये शर्त रखी होती है कि जो इस कीड़े का नाम बता देगा मैं उससे अपनी बेटी की शादी करवा दूंगा। बहुत सारे लोग आते हैं पर कोई भी उस कीड़े का नाम नहीं बता पाता, क्योंकि आज तक वो कीड़ा इतना बड़ा और इतना बुरा नहीं हुआ था। तभी एक बदसूरत आदमखोर महल में आता है। गार्ड्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं। बादशाह कहता है, कोई भी आए इस कीड़े का नाम बताए। उस आदमखोर इंसान को देखकर राजा की बेटी डर जाती है। वो आगे बढ़ता है और उस कीड़े की स्किन को सूंघता है। सूंघते ही वो उसका नाम बता देता है। वो कहता है, इसका नाम फ्ले है। बादशाह कहता है, क्या कहा? मैंने सुना नहीं। वो बदसूरत इंसान आगे बढ़ता है और कहता है, इसका नाम फ्ले है। एक पल के लिए पूरे स्वयंवर में खामोशी छा जाती है। रानी को भी नहीं पता होता इस कीड़े का नाम क्या है। वो अपने बाप की तरफ देखती है तो वो समझ जाती है इस बदसूरत इंसान ने उसका नाम बता दिया। ये देख के उसकी बेटी काफी घबरा जाती है और वो सुसाइड करने के लिए वहाँ से चली जाती है। राजा अपनी बेटी के पीछे जाता है, उसे रोकने की कोशिश करता है। उसे ये कहता है कि मुझे ये यकीन ही नहीं था कि कोई इस कीड़े का नाम भी बता सकता है। उसकी बेटी कहती है कि आप कैसे बाप हैं, एक ऐसे शख्स के साथ बेटे की शादी करा देंगे जो आदमखोर है और बदसूरत है, जिसे आपकी बेटी बिल्कुल पसंद नहीं करती। बाप उसे कहता है, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं राजा हूँ, मेरा फैसला कोई टाल नहीं सकता और मेरा हुक्म तुम्हें मानना पड़ेगा। ये मेरी इज्जत का सवाल है। वो अपने बाप को कहती है कि आपके सीने में दिल नहीं है, आप एक पत्थर दिल इंसान हैं। ये सुन के बाप गुस्से में आ जाता है। अपनी बेटी को बुरा भला कहकर उसे उसके साथ जाने पर मजबूर कर देता है। वो वहाँ से डरती डरती उस शख्स के साथ जाती है। राजा की बेटी के पास कोई ऑप्शन नहीं थी, मजबूरन उसे उसी शख्स के साथ जाना पड़ता है। वो आदमखोर इंसान उसे जंगलों में ले जाता है। वो उसे अपने गार में ले जाता है जहाँ वो रहता है, जहाँ पे बहुत सारी हड्डियाँ बिखरी पड़ी होती हैं। वॉयलेट बहुत डर जाती है। वो काफी तकलीफ में होती है। कई दिनों तक वो कुछ नहीं खाती। अचानक एक दिन वॉयलेट को एक आवाज सुनाई देती है। वो उस गार से बाहर आती है तो पहाड़ की दूसरी तरफ उसे एक औरत काम करती दिखाई देती है। वॉयलेट उसे आवाज देती है और उसे अपनी सारी कहानी बताती है कि उसके साथ क्या हुआ। वो उस लड़की को कहती है, मेरी यहाँ से भागने में मदद करो। ये कहानी सुन के वो औरत उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और उसे अगले दिन आने का वादा करती है कि मैं कल अपने पति और अपने भाइयों को जरूर लेके आऊंगी।
अगले दिन वो औरत अपने परिवार वालों के साथ आती है और रस्सी बांधकर उसको उठाकर वहाँ से ले जाने की कोशिश करते हैं। आदमखोर वॉयलेट को ढूंढता हुआ बाहर आता है तो वो देखता है कि वो पहाड़ के दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रही है, तो वो उसी रस्सी से उनका पीछा करने की कोशिश करता है। इससे पहले कि आदमखोर उन तक पहुँच पाता और वो रस्सी काट देते हैं और उसे नीचे खाई में गिरा देते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में वॉयलेट और वो परिवार बहुत खुश होते हैं। वो आदमखोर किसी तरीके से बच जाता है और वहीं आ जाता है। लड़ते हुए वो आदमखोर को आग में लगाते हैं। वो काफी जख्मी हो जाता है और फिर भी बच जाता है और वो उन सब लोगों को एक एक करके मार देता है। वॉयलेट उसे इशारे से समझाती है कि मैं अब भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, मुझे अपने कंधों पे बिठा के यहाँ से ले जाओ। जिस तरह ही वॉयलेट उसके कंधों पे चढ़ती है तभी वॉयलेट चाकू से उसकी गर्दन काट देती है और वो आदमखोर वहीं मर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वॉयलेट का बाप अपनी बेटी के गम में काफी बीमार हो चुका है। अचानक महल में यह खबर फैलती है कि उसकी बेटी वापस आ गई है। वो भागता हुआ अपनी बेटी को देखने के लिए जाता है। उसकी बेटी के हाथ में उस आदमखोर का सर होता है। वॉयलेट अपने पिता को देखकर कहती है, ये है वो पति जो आपने मेरे लिए चुना था। उसका बाप फूट फूट के रोना शुरू कर देता है और उससे माफी मांगता है, मेरी बेटी मुझे माफ कर दो। अगले सीन में हम देखते हैं राजा अपनी बेटी को महारानी बना देता है, उसके सर पर ताज रखता है। ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।